अब हम उस स्थिति की बात करेंगे कि जब ब्रीदिंग भी नहीं है और पल्स भी नहीं है, या ब्रीदिंग हो सकता है कि गैस्पिंग के फॉर्म में है और पल्स डेफिनेटली फील नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में हमें चेस्ट कंप्रेशन से स्टार्ट करने पड़ेंगे। चेस्ट कंप्रेशन का मतलब क्या है कि जिसको हम कॉमन शब्दों में सीपीआर कहते हैं, वो आमतौर पे वो चेस्ट कंप्रेशन है। चेस्ट कंप्रेशन का मतलब है कि हम अपने हाथों से एक पेशेंट के चेस्ट को प्रेस करते हैं, उसके स्टर्नम को उसके हार्ट के अगेंस्ट कंप्रेस करते हैं, जिससे हम चाहते हैं कि पेशेंट का स्टर्नम उसके हार्ट को दबाए और उसके हार्ट में जो भी ब्लड है वो ब्रेन को परफ्यूज कर सके। फिर हम चेस्ट को वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि नॉर्मल वीनस फिलिंग से वो हार्ट फिर फिल हो जाएगा, हम उसे फिर दबाएंगे और वो ब्लड फिर ब्रेन तक जाएगा। दिस इज द थ्योरेटिकल प्रिंसिपल ऑफ चेस्ट कंप्रेशंस। चेस्ट कंप्रेशंस कैसे करना है ये हम थ्योरेटिकली यहां बात करेंगे और फिर वीडियो में सीखेंगे। चेस्ट कंप्रेशन में हमें सबसे पहले अपनी पोजीशन पे ध्यान देना है। पोजीशन हमारी हमेशा पेशेंट से काफी ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पेशेंट किसी टेबल पे है या बेड पे और हमारे इस लेवल पे आ रहा है और हम उसका चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं। चेस्ट कंप्रेशन के लिए हमें पेशेंट से काफी ऊपर होना चाहिए। मतलब या तो पेशेंट को हम जमीन पे लिटा दें यदि रोड साइड की या घर की स्थिति है, या फिर यदि पेशेंट बेड पे है तो हम बेड पे चढ़ जाएं और नील डाउन करके रहें। पर कुछ भी करके हमें अपने, चूंकि शोल्डर्स का वेट डालना है सीपीआर करने में, कंप्रेशंस करने में, तो हमें पेशेंट से खासा ऊपर होना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका है कि यदि बेड साइड है पेशेंट, यदि रोड साइड है या घर में है, तो हम उसे जमीन पर ले लें और हम नील डाउन करके बैठ जाएं। जैसा योगा में वज्रासन होता है या जैसा नमाज पढ़ने के लिए बैठा जाता है, उस स्थिति में नील डाउन यानी घुटनों के बल बैठ जाएं और फिर सीपीआर शुरू करें। सीपीआर करने के लिए कहां करना है? सीपीआर हमें छाती के बीचों बीच में करना है। इस बोन को हम कहते हैं स्टर्नम। इस स्टर्नम के हमें मिडिल में कंप्रेस करना है। यदि हमें जगह नहीं पता है तो दोनों निप्पल्स के ठीक बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींचें। वहां पर हमें अपने हाथ की हील रखनी है। जैसे पैर में हील होती है एड़ी, वैसे ये हाथ की हील है। इस हाथ की हील से हमें चेस्ट कंप्रेशंस करने हैं। ये हील हम रखेंगे स्टर्नम के बीच में, लगभग 2 फिंगर अबव दी जिफी स्टर्नम। हमारे स्टर्नम के 2 हिस्से हैं, ऊपर का है मेनोब्रियम, बीच का है बॉडी और नीचे का है जिफी स्टर्नम। नीचे के हिस्से से, लोअर पार्ट से करीब 2 फिंगर ब्रेड्थ ऊपर, दोनों निप्पल्स के बीच में एक इमेजिनरी लाइन पर अपने हाथ की हील रखनी है। दूसरे एक हाथ की हील और दूसरे हाथ से फिंगर इंटरलॉकिंग करके। इसके अलावा अपनी एल्बोज को स्ट्रेट रखते हुए अपने शोल्डर के वेट से हमें चेस्ट कंप्रेशन करना है। फिर से समझेंगे, शोल्डर्स का वेट होना चाहिए या तो नील डाउन पोजीशन, या यदि बेड बहुत लो है तो खड़े खड़े। फिर शोल्डर का वेट, एल्बोज फिक्स्ड, रिस्ट जॉइंट फिक्स्ड, सिर्फ अपने हाथ की हील से। याद रहे, पंजे से या फिंगर्स से हमें सीपीआर नहीं करना है। चेस्ट के ठीक बीचों बीच में, स्टर्नम पे, लोअर बॉर्डर से करीब 2 फिंगर ब्रेड्थ ऊपर, निप्पल्स के बीचों बीच की एक इमेजिनरी लाइन पे करेंगे। तो नील डाउन पोजीशन में करेंगे, मिडल ऑफ चेस्ट में करेंगे, एल्बोज स्ट्रेट रहेंगी, हमारे शोल्डर्स के वेट से हमें करना है और हील ऑफ योर हैंड से। इस हील की स्पेलिंग HEEL होनी चाहिए थी, खैर। फिंगर्स हमारी लॉक्ड पोजीशन में रहेंगी। और आगे चलते हैं, कितने करने हैं कंप्रेशंस? 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट की स्पीड से करने हैं। यानी हमें स्पीड फास्ट रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4, एक फास्ट स्पीड से करने हैं। इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे हम तो हमें याद होता जाएगा कि 100 की स्पीड कितनी होती है। जब हम वीडियो के साथ प्रैक्टिस करेंगे या लाइव प्रैक्टिस करेंगे तब समझेंगे, पर स्पीड फास्ट होनी चाहिए, करीब करीब ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। कितने करने हैं? 100 से 120 की स्पीड से करने हैं। कितनी डेप्थ रखनी है? लगभग 1.5 से 2 इंच डीप करना है। मतलब कि स्टर्नम को 1.5 से 2 इंच नीचे जाना चाहिए, फिर ऊपर आना चाहिए। करीब 1.5 to 2 इंचेस डेप्थ रखनी है। और 30:2 कंप्रेशंस की साइकिल्स करनी है। मतलब 1 to 30 काउंट करना है, लाउडली काउंट करना है। लाउडली इसलिए कि यदि 2 व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं तो पता चल जाए कि हाँ दूसरे व्यक्ति को कि हाँ अब ब्रेथ देनी है, या यदि
और एक दो लोग हैं तो कब आपको रिप्लेस करना है, एक्सचेंज करना है, ये 30 कंप्रेशन से हमको समझ में आएगा। तो स्पीड 100 की है लेकिन साइकिल 30:2 की है। 30:2 की साइकिल का मतलब है कि 30 कंप्रेशन करेंगे और 2 ब्रेथ्स देंगे। ब्रेथ्स वैसे ही जैसा हमने रेस्क्यू ब्रेथ में सीखा, 1000 to 1000 केवल BVM से, बैग वॉल मास्क से। तो 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट, 1.5 से 2 इंच डीप, 30:2 की साइकिल्स बैग मास्क डिवाइस के साथ, और बैग मास्क डिवाइस भी विद अ फिल्टर एंड अ टाइट सील। टाइट सील मतलब हमें उसको बिल्कुल टाइटली सील करके वेंटिलेट करना है। एयर अगर लीक होगी और मान लीजिए पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ तो हमें होने का रिस्क है। फिर से रिपीट करूंगा, कोविड एरा में हमें BLS करने के पहले PPE किट पहनना है, लोगों की संख्या को लिमिटेड रखना है, केवल BVM से वेंटिलेट करना है। यदि BVM से वेंटिलेट नहीं कर रहे हैं तो एक और ऑप्शन है कि जो सिंपल आपका वेंटी मास्क है, ऑक्सीजन मास्क है, उसको हमें लगाकर 15 लीटर पे खोल दें और पेशेंट के फेस पे लगाए रखें और एक्सपेक्ट करें कि कुछ पैसिवली ऑक्सीजनेट हो जाएगा और केवल हम कंप्रेशंस करते रहें। लेकिन किसी भी स्थिति में माउथ टू माउथ या माउथ टू बैरियर या पॉकेट मास्क का यूज नहीं करें। कंटिन्यूस कंप्रेशंस कर सकते हैं बिना वेंटिलेशंस के और पैसिव ऑक्सीजनेशन यूजिंग फेस मास्क। तो ये हुए चेस्ट कंप्रेशंस। इसके बाद चेस्ट कंप्रेशंस हम करते रहेंगे तब तक यदि हेल्प आ जाती है तो हेल्प में जो एडवांस्ड केयर वाले लोग हैं वो AED लेके आए होंगे, या यदि हम मान लीजिए एयरपोर्ट पे हैं या किसी मॉल में हैं, आजकल एयरपोर्ट्स पे, मॉल्स में सब में AED यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर डिवाइसेस लगी होती हैं। जैसे ही AED अवेलेबल होता है फिर हम पेशेंट को शॉक और डिफिब्रिलेशन की तरफ ले जाएंगे। पर अभी हम अगले वीडियो में चेस्ट कंप्रेशन कैसे करना है वो समझते हैं।